इस वीडियो से बच्चे दूर रहे, क्योंकि आज हम आपको ले चल रहे हैं प्राचीन यूनान की दुनिया में, जहां सेक्स और प्रेम को बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता था। आज के समाज की तुलना में उनकी मान्यताएं और परंपराएं कहीं अधिक खुली और दिलचस्प थीं। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन यूनान में सेक्स, प्रेम और रिश्तों का क्या मतलब था। प्राचीन यूनान ने आधुनिक समाज के कई पहलुओं को आकार दिया है, सरकार से लेकर न्याय प्रणाली तक। आज की कई सुविधाएं जैसे कि प्लम्बिंग यूनान की देन है, लेकिन उनका हर चलन हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। प्राचीन यूनान में डेटिंग और रिश्तों का तरीका आधुनिक रोमांस से बिल्कुल अलग था। प्राचीन एथेंस में पुरुषों का अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखना आम बात थी। ये न केवल स्वीकार्य था बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता था। इन संबंधों में प्रेम और ज्ञान साझा करना प्रमुख था, लेकिन इसमें एक कड़वी सच्चाई भी थी। समाज में केवल प्रमुख डोमिनेंट भूमिका में रहने वाले पुरुषों को ही उच्च सम्मान मिलता था। प्राचीन यूनान में पेड्रास्टी नामक एक प्रथा थी, जिसमें एक पुरुष अपने से कम उम्र के लड़के को अपना शिष्य और साथी बनाता था। इसे ज्ञान साझा करने का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज के नजरिए से देखा जाए तो यह नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। यूनानियों ने सेक्स को कभी भी धार्मिक नजरिए से नहीं देखा। इसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार के संबंधों के प्रति उदारता थी। उनके कला और नाटकों में भी सेक्स के खुले चित्रण किए जाते थे, जो समाज में इसे और अधिक सामान्य बनाता था। प्राचीन यूनान में सेक्स को हास्य का भी हिस्सा माना जाता था। एरिस्टोफेन्स जैसे नाटककारों के नाटकों में सेक्स को हास्य के माध्यम से दर्शाया जाता था। उदाहरण के लिए लिसिस्ट्राता नामक नाटक में महिलाएं युद्ध समाप्त करने के लिए सेक्स का बहिष्कार करती हैं, और नाटक में कई डबल मीनिंग वाले संवाद होते हैं। प्राचीन यूनान में नग्नता को अश्लील नहीं माना जाता था। हार्म्स नामक मूर्तियां, जो देवता हर्मीस की थीं, उनके घरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाती थीं। इन मूर्तियों में पुरुषों के जननांगों का स्पष्ट चित्रण होता था, जिसे लोग असभ्य नहीं मानते थे। हालांकि यूनानी समाज सेक्स के प्रति उदार था, लेकिन आत्म सुख को तुच्छ माना जाता था। इसे हास्य का विषय माना जाता था और इसे अक्सर कम दर्जे के लोगों के साथ जोड़ा जाता था। यूनान में रोमांटिक चुंबन को उचित नहीं माना जाता था। सार्वजनिक रूप से महिलाओं का चुंबन करना अपमानजनक समझा जाता था। पुरुष अक्सर अपनी पत्नियों को चेक करने के लिए चुंबन लेते थे कि वे उनके बिना शराब तो नहीं पी रही हैं। प्राचीन यूनान में लैंगिक हमलों को आधुनिक समाज की तरह गंभीरता से नहीं लिया जाता था। देवताओं की कहानियों में अक्सर दिखाया जाता था कि वे महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाते थे। इस तरह की कहानियों से समाज में लैंगिक हमलों को सामान्य रूप से देखा जाता था। यूनानियों के लिए नपुंसकता एक बड़ी समस्या थी और इसके इलाज के लिए कई अजीब उपाय होते थे। उदाहरण के लिए सांप या काली मिर्च और शहद से बनी दवा का प्रयोग। हालांकि ये सारे इलाज केवल पुरुषों के लिए होते थे, महिलाओं के लिए कोई विशेष उपाय नहीं थे। यूनान में सेक्स वर्क कानूनी रूप से मान्य था। कुछ महिलाएं अपने अधिकारों में स्वतंत्र होती थीं, जैसे कि हेतैरा, जो उच्च वर्ग की मानी जाती थीं और जिन्हें शिक्षा भी प्राप्त होती थी। लेकिन पुरुष सेक्स वर्कर्स को सार्वजनिक सेवा में भाग लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि माना जाता था कि वे आसानी से राजनीतिक भ्रष्टाचार का शिकार हो सकते हैं। यूनान में प्रेम के कई प्रकार माने जाते थे। हर प्रकार के प्रेम के लिए एक अलग शब्द होता था, जैसे लुडस, जो बच्चों या नए प्रेमियों के बीच का खेलमय प्रेम होता है, और प्रेगमा, जो लंबे समय तक चलने वाला स्थायी प्रेम है। यूनानी समाज में प्रेम को अधिक समझने में आसानी होती थी। प्राचीन यूनान का समाज सेक्स और प्रेम के मामले में आधुनिक समाज से बहुत अलग था। उनके समाज में इन विषयों पर खुलापन था, लेकिन कई ऐसी बातें भी थीं जो आज के समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम यूनानियों से कुछ सीख सकते हैं, या उनका नजरिया समय के साथ बदल गया? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए। ये थी प्राचीन यूनान के सेक्स और प्रेम की एक झलक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।